आज हम सीखेंगे कि किसी लिनियर सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाकर पहले एचेलॉन फॉर्म और फिर रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म तक कैसे लाया जाता है। सामने 3 इक्वेशंस हैं और इनमें 3 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स के आगे लगे नंबर्स कोएफिशिएंट कहलाते हैं और इक्वल के दाईं तरफ वाले नंबर्स कांस्टेंट कहलाते हैं। सारे कोएफिशिएंट एक मैट्रिक्स में लिख दीजिए और एक खड़ी लकीर के बाद कांस्टेंट रख दीजिए। इसी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। पहली रो में पहली इक्वेशन आती है a 1 1, a 1 2, a 1 3 और उसका कांस्टेंट भी 1। दूसरी रो में a 2 1, a 2 2, a 2 3 और b 2। और तीसरी रो में a 3 1, a 3 2, a 3 3 और b 3। अब समझिए एचेलॉन फॉर्म किसे कहते हैं। किसी भी रो में सबसे पहले जो नंबर 0 नहीं होता उसे उस रो की लीडिंग एंट्री कहते हैं। पहली रो की लीडिंग एंट्री पहले कॉलम में है। दूसरी रो की लीडिंग एंट्री उससे एक कदम आगे दूसरे कॉलम में आनी चाहिए, इसलिए उसके पहले 0 आ गया। और तीसरी रो की लीडिंग एंट्री एक और कदम आगे तीसरे कॉलम में। इस तरह मैट्रिक्स में सीढ़ी जैसी शेप बन जाती है। यही एचेलॉन फॉर्म है। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में 2 शर्तें और लग जाती हैं। पहली शर्त, हर लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। दूसरी शर्त, उस लीडिंग एंट्री के ऊपर और नीचे पूरे कॉलम में सिर्फ 0 होने चाहिए। तब हर रो सीधे एक वेरिएबल की वैल्यू बता देती है और जवाब बिना किसी मेहनत के सामने आ जाता है। ये सब करने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं। पहला, 2 रोज को आपस में बदल देना। दूसरा, किसी एक रो को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना जो 0 न हो। और तीसरा, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में जोड़ या घटा देना। बस इन्हीं 3 का इस्तेमाल करके हम तीनों सिस्टम्स हल करेंगे। पहला सिस्टम सामने है। x1 + 2x2 - 2x3 = -1। दूसरी इक्वेशन 2x1 + 3x2 + x3 = 1 और तीसरी 5x1 + 4x2 - 3x3 = 1। इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की पहली रो है 1 2 -2 और कांस्टेंट -1। दूसरी रो है 2 3 1 और कांस्टेंट 1। तीसरी रो है 5 4 -3 और कांस्टेंट 1। अब पहले कॉलम में सबसे ऊपर वाली 1 के नीचे 0 लाने हैं। इसके लिए रो 2 में से रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए और रो 3 में से रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 2 4 -4 -2। अब घटाइए। 2 - 2 = 0, 3 - 4 = -1। तीसरे में -4 घटाना है यानी +4, तो 1 + 4 = 5। और कांस्टेंट में -2 घटाना है तो 1 + 2 = 3। नई रो 2 हो गई 0 -1 5 और 3। इसी तरह रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, मिलता है 5 10 -10 -5। घटाने पर 5 - 5 = 0, 4 - 10 = -6, -3 + 10 = 7 और 1 + 5 = 6। नई रो 3 हो गई 0 -6 7 और 6। पहली रो जैसी थी वैसी ही रहती है। दूसरी रो अब 0 -1 5 3 और तीसरी रो 0 -6 7 6। पहला कॉलम साफ हो गया। अब दूसरे कॉलम की बारी है। नीचे वाली -6 को 0 करना है। रो 2 की लीडिंग एंट्री -1 है, तो रो 3 में से रो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। रो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 0 -6 30 और 18। घटाने पर
-6 + 6 बराबर 0, 7 - 30 बराबर -23 और 6 - 18 बराबर -12। ऊपर की दोनों रोज वैसी की वैसी और तीसरी रो बन गई 0, 0, -23, -12। देखिए, हर लीडिंग एंट्री ऊपर वाली से एक कदम आगे है। यही एचेलॉन फॉर्म है। अगले हिस्से में इसी से रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे। पिछले हिस्से से एचेलॉन फॉर्म हमारे सामने है। अब इसे रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म तक ले जाना है। इसके लिए 3 काम करने हैं। पहला काम, हर लीडिंग एंट्री को 1 बनाना। रो 2 की लीडिंग एंट्री -1 है, तो पूरी रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और रो 3 की लीडिंग एंट्री -23 है, तो पूरी रो 3 को -23 से डिवाइड कर दीजिए। रो 2 बन जाती है 0, 1, -5 और -3 और रो 3 बन जाती है 0, 0, 1 और 12/23। पहली रो अभी वैसी ही है। दूसरी रो 0, 1, -5, -3 और तीसरी रो 0, 0, 1, 12/23। तीनों लीडिंग एंट्री अब 1 है। दूसरा काम, तीसरे कॉलम को साफ करना। रो 3 की 1 के ऊपर जो नंबर्स हैं, उनको 0 करना है। रो 1 में रो 3 का 2 मल्टीप्लाई जोड़ दीजिए और रो 2 में रो 3 का 5 मल्टीप्लाई जोड़ दीजिए। रो 1 का तीसरा नंबर -2 था, उसमें 2 मल्टीप्लाई जोड़ने पर 0। कांस्टेंट में -1 + 24/23 आता है। -1 को इसी फॉर्म में लिखिए तो -23/23 और -23 + 24 बराबर 1। तो कांस्टेंट हो गया 1/23। रो 2 का तीसरा नंबर -5 था, उसमें 5 मल्टीप्लाई जोड़ने पर 0। कांस्टेंट में -3 + 60/23, -3 यानी -69/23 और -69 + 60 बराबर -9। तो -9/23। तो पहली रो हो गई 1, 2, 0, 1/23। दूसरी रो 0, 1, 0, -9/23 और तीसरी रो वैसी ही 0, 0, 1, 12/23। तीसरा काम, दूसरे कॉलम को साफ करना। पहली रो में 2 बचा है, तो रो 1 में से रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। कांस्टेंट में 1/23 में से -18/23 घटाना है, यानी जोड़ना है, तो 19/23। और यही हमारा रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। हर लीडिंग एंट्री 1 और उसके पूरे कॉलम में बाकी सब 0। अब हर रो सीधे जवाब बता रही है। x1 बराबर 19/23, x2 बराबर -9/23 और x3 बराबर 12/23। पहला सिस्टम हल हो गया। दूसरा सिस्टम देखिए। इसमें वेरिएबल्स x, y और z हैं। x + 2y + z बराबर 2, फिर 2x + y + 2z बराबर 3 और 2x + 3y - z बराबर 7। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की पहली रो है 1, 2, 1 और कांस्टेंट 2। दूसरी रो है 2, 1, 2 और कांस्टेंट 3। तीसरी रो है 2, 3, -1 और कांस्टेंट 7। पहले कॉलम को साफ कीजिए। रो 2 में से रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाइए और रो 3 में से भी रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाइए। रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 2, 4, 2 और 4। रो 2 में से घटाने पर 2 - 2 बराबर 0, 1 - 4 बराबर -3, 2 - 2 बराबर 0 और 3 - 4 बराबर -1। रो 3 में से घटाने पर 2 - 2 बराबर 0, 3 - 4 बराबर -1, -1 - 2 बराबर -3।
और 7 माइनस 4 बराबर 3। पहली रो वैसी ही रहती है। दूसरी रो हो गई 0, माइनस 3, 0, माइनस 1। और तीसरी रो 0, माइनस 1, माइनस 3, 3। अब दूसरे कॉलम में नीचे वाली -1 को 0 करना है। यहाँ अगर सीधे घटाएंगे तो फ्रैक्शंस आ जाएंगे। इससे बचने के लिए पहले पूरी रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसमें से रो 2 घटा दीजिए। रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 0, माइनस 3, माइनस 9 और 9। अब रो 2 घटाइए। माइनस 3 प्लस 3 बराबर 0, माइनस 9 माइनस 0 बराबर माइनस 9 और 9 प्लस 1 बराबर 10। ऊपर की दोनों रोज वैसी की वैसी और तीसरी रो बन गई 0, 0, माइनस 9, 10। सीडी बन गई, तो ये एचेलॉन फॉर्म है। दूसरे सिस्टम का एचेलॉन फॉर्म सामने है। अब रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं। पहले हर लीडिंग एंट्री को 1 कीजिए, रो 2 को -3 से डिवाइड कीजिए और रो 3 को -9 से डिवाइड कीजिए। रो 2 बन जाती है 0, 1, 0 और 1/3 और रो 3 बन जाती है 0, 0, 1 और -10/9। पहली रो वैसी ही। दूसरी रो 0, 1, 0, 1/3 और तीसरी रो 0, 0, 1, -10/9। अब तीसरा कॉलम साफ कीजिए। रो 2 में तीसरे कॉलम का नंबर पहले से ही 0 है, तो सिर्फ रो 1 पर काम है। रो 1 में से रो 3 घटा दीजिए। तीसरा नंबर 1 - 1 बराबर 0 और कांस्टेंट टू -10/9 यानी टू प्लस 10/9 बराबर 28/9। पहली रो हो गई 1, 2, 0, 28/9। बाकी दोनों रोज वैसी ही। अब दूसरा कॉलम। पहली रो में 2 बचा है, तो रो 1 में से रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। कांस्टेंट 28/9 में से 2/3 घटाना है। 2/3 को 9 वाले फॉर्म में लिखिए तो 6/9 और 28 - 6 बराबर 22। तो 22/9। ये रहा रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। तो x बराबर 22/9, y बराबर 1/3 और z बराबर -10/9। दूसरा सिस्टम भी हल हो गया। अब तीसरा सिस्टम। x1 + 4x2 + x3 बराबर 2, फिर 2x1 + x2 - 2x3 बराबर 9 और 3x1 + x2 - x3 बराबर 12। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की पहली रो है 1, 4, 1 और कांस्टेंट 2। दूसरी रो है 2, 1, -2 और कांस्टेंट 9। तीसरी रो है 3, 1, -1 और कांस्टेंट 12। पहला कॉलम साफ कीजिए। रो 2 में से रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाइए और रो 3 में से रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटाइए। रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2, 8, 2, 4। घटाने पर रो 2 हो जाती है 0, -7, -4 और 5। रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3, 12, 3, 6। घटाने पर रो 3 हो जाती है 0, -11, -4 और 6। पहली रो वैसी ही। दूसरी रो 0, -7, -4, 5 और तीसरी रो 0, -11, -4, 6। अब दूसरे कॉलम में -11 को 0 करना है। फ्रैक्शन से बचने के लिए रो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और रो 2 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर घटा दीजिए। रो 3 का 7 मल्टीप्लाई है 0, -77, -28 और 42। रो 2 का 11 मल्टीप्लाई है 0, -77, -44 और 55। घटाने पर -77 + 77 बराबर 0।
-28 + 44 बराबर 16 और 42 - 55 बराबर -13। ऊपर की दोनों रोज वैसी की वैसी और तीसरी रो 0, 0, 16, -13। सीडी पूरी हो गई। ये एचेलॉन फॉर्म है। तीसरे सिस्टम का एचेलॉन फॉर्म सामने है। आखिरी कदम, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। पहले लीडिंग एंट्री 1 कीजिए। रो 2 को -7 से डिवाइड कीजिए और रो 3 को 16 से डिवाइड कीजिए। रो 2 बन जाती है 0, 1, 4/7 और -5/7 और रो 3 बन जाती है 0, 0, 1 और -13/16। पहली रो वैसी ही। दूसरी रो 0, 1, 4/7, -5/7 और तीसरी रो 0, 0, 1, -13/16। अब तीसरा कॉलम साफ कीजिए। रो 1 में से रो 3 घटाइए और रो 2 में से रो 3 का 4/7 मल्टीप्लाई घटाइए। रो 1 का कांस्टेंट 2 + 13/16 बराबर 45/16। रो 2 का कांस्टेंट -5/7 + 13/28 बराबर -1/4। तो पहली रो 1, 4, 0, 45/16। दूसरी रो 0, 1, 0, -1/4 और तीसरी रो 0, 0, 1, -13/16। आखिर में दूसरा कॉलम। रो 1 में से रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। कांस्टेंट 45/16 + 1 बराबर 61/16। ये रहा रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। तो x1 बराबर 61/16, x2 बराबर -1/4 और x3 बराबर -13/16। तीनों सिस्टम्स मुकम्मल हो गए।